महरीन अपनी दोस्त सायरा के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है। वो अमीर घराने की खूबसूरत मगर जदी लड़की है। तुम आज फिर लेट हो। रात भर ड्रामा देखती रही हूँ। अचानक महरीन किसी से टकरा जाती है। इसकी किताबें जमीन पर गिर जाती हैं। ओह शिट। कोई खामोशी से झुककर किताबें उठाता है। कैमरा आहिस्ता ऊपर जाता है। ये शहमीर है, सादा ब्लैक शर्ट, घड़ी, सर्द चेहरा। थैंक यू। लोग थैंक यू बोलने पर वेलकम कहते हैं। मैं लोगों जैसा नहीं हूँ। वो चला जाता है। महरीन हैरान रह जाती है। वो नया लड़का कौन है? बहुत रूड है। लेकिन हैंडसम भी है। बस शक्ल अच्छी है। एटीट्यूड बहुत खराब है। दूसरी तरफ शहमीर खामोशी से काफी पीते हुए महरीन को देख रहा है। शहमीर कुर्सी पर बैठा है। सामने एक आदमी जख्मी हालत में घुटनों पर बैठा है। बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैं धोखा देने वालों को दूसरा मौका नहीं देता। प्लीज। बैंग। अगले महीने हारिस वापस आ रहा है। वैसे भी अब महरीन की शादी कर देनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, महरीन की शादी हारिस से होगी। What? यही बेहतर है। लेकिन मैं नहीं। आप हर जगह अचानक क्यों आ जाते हैं? शायद किस्मत बार बार मिला रही है। बीमार हो जाओगी। आपको मेरी फिक्र क्यों होती है? पता नहीं। बॉस, आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वो लड़की मुझे कमजोर कर रही है जवार। कमजोर? सर, आपको तो कोई नहीं झका सका। वो तो सिर्फ एक आम सी लड़की है। यही तो मसला है। इसकी सादगी मेरी आना से टुकरा रही है। मैं इसे मिटाना चाहता था, लेकिन अब इसे खोने के ख्याल से भी हाथ कांपते हैं। मिस मी? तुम अचानक वापस कैसे आ गए? अपनी होने वाली बीवी के लिए। Calm down! आप एक मामूली लड़के के लिए अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। मामूली लड़का? तुम्हें लगता है वो मामूली है? जवार, उसने उसे अपनी होने वाली बेबी कहा। उसने उसे छोड़ने की कोशिश की। वो लड़का महरीन के करीब नहीं जाएगा। मैं उसे मिटा दूंगा। मैं उसे दफन कर दूंगा। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं किसी से नहीं भाग रही। झूठ। आप हर बार अचानक मेरे सामने क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तुम हर वक्त मेरे दिमाग में रहती हो। आप आखिर चाहते क्या हैं? तुम। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? पहली बार जिंदगी में बिल्कुल जानता हूँ। मैंने कभी किसी के लिए कुछ फील नहीं किया। कभी किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ा। कभी किसी को देखकर दिल नहीं धड़का। फिर तुम मिल गई। ये गलत है। गलत?
आप खतरनाक हैं, आपके आसपास खौफ आता है, सुकून नहीं। और फिर भी तुम हर बार मेरे पास आ जाती हो। मैं आपके पास नहीं आती। तो फिर तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती हैं जब मैं करीब आता हूँ? तुम खुद से जितना मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। मुझे आपसे डर लगता है। मुझे पूरी दुनिया से कभी डर नहीं लगा, लेकिन पहली बार डर लगता है। किस बात का? तुम्हारे दूर जाने का। हम दोनों की दुनिया अलग है शहमीर। ये सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम साथ रहो तो पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती। मुझे आसान चीजें पसंद भी नहीं। मुझे जाना है। एक बात याद रखना महरीन, अगर मैं किसी को चाहने लगूं तो फिर उसे कभी खोने नहीं देता। Congratulations to the happy couple. Thank you for sharing this special night with us. It is a night to remember. देखो महरीन, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तैयारियां सब मुकम्मल हो गए। हाँ, बस थोड़ी सी घबराहट है। यार, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपनी एंगेजमेंट पर खुश नहीं लग रही। पता नहीं क्यों, दिल बहुत घबरा रहा है। Because you don't love Haris. क्या तुम शहमेर से मोहब्बत करती हो? पागल हो गई हो? वो खतरनाक है, लेकिन तुम्हारी आंखें उसका नाम सुनते ही बदल जाती हैं। फाइनली भाई, आज तो महरीन ऑफिशियली तुम्हारी हो जाएगी। वो हमेशा से मेरी थी। मैडम जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Congratulations! Thank you. We're so happy for you both, ladies and gentlemen. The beautiful couple, Haris and Mehreen. हारिस रिंग बॉक्स खोलता है। वो महरीन का हाथ पकड़ने लगता है। अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बंद, लोग चीखने लगते हैं। सिर्फ लोगों की डरी हुई आवाजें। अचानक गोली चलती है। खौफनाक खामोशी। फिर इमरजेंसी लाइट्स जलती हैं। सब शॉक में इधर उधर देखते हैं। हारिस जमीन पर गिरा हुआ है। इसके कंधे से खून बह रहा है। महरीन चीख पड़ती है। दादा जान गुस्से में आगे बढ़ते हैं। फिर सबकी नजरें एक तरफ जम जाती हैं। शहमीर हाथ में गन पकड़े खड़ा है। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं, सिर्फ इंटेंस ऑब्सेशन। मैंने कहा था ना। हाँ, तुम सिर्फ मेरी हो। आप पागल हो चुके हैं तुम्हारे इश्क में। बॉस, हमें निकलना होगा। नो नो, मेरे साथ चलो। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ। या मुझे कैद करना चाहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, कैद जिस्म को किया जाता है और तुम। पुलिस अंदर दाखिल होती है। शहमीर आखिरी बार महरीन को देखता है, फिर स्मोक बॉम्ब फेंकता है। पूरा हॉल धुएं से भर जाता है। लोग चीखने लगते हैं। जब धुआं खत्म होता है, शहमीर गायब। सिर्फ महरीन खड़ी रो रही होती है और उसके हाथ में शहमीर की रिंग होती है। मलक हाउस के परताइश हाल में हर तरफ अफरातफरी फैली हुई है। मेहमानों के चेहरों पर जर्दी और खौफ है। कुछ औरतें आपस में सहम कर बातें कर रही हैं। पुलिस एहलकार घर के चुप्पे चुप्पे की तलाशी ले रहे हैं। मरकजी दरवाजे से पैरामेडिक्स एक स्ट्रेचर तेजी से बाहर निकालते हैं। इस पर हारिस लेटा है। इसका सफेद सोट खून से भरा हुआ है और वो बेहोश है। महरीन हाल के एक कोने में साकित खड़ी है। इसका चेहरा सफेद पड़ चुका है, जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो। इसके पूरे वजूद पर लर्जा तारी है और हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। वो किसी मशीनी अंदाज में अपनी बंद मिट्टी को देखती है और उसे आहिस्ता आहिस्ता खोलती है। हथेली के आयन बीच में शहमीर की वो मखसूस अंगूठी रिंग पड़ी है। वही सियाह पत्थर वाली अंगूठी जो हमेशा शहमीर की अंगली में होती थी। महरीन को याद आता है कि जब धकम पील हुई थी तो शहमीर ने उसका हाथ पकड़कर ये अंगूठी उसकी मुट्ठी में दबाई। मेरी रूह। महरीन की आंखों में वहशत भर जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अंगूठी नहीं बल्कि कोई दहकता हुआ कोयला है जो उसके हाथ को जला रहा है। वो एक झरझरी लेती है और फौरी तौर पर वो अंगूठी फर्श पर फेंक देती है। अंगूठी मार्बल के फर्श पर गिरकर दूर जा लगती है, मगर महरीन की कांपती हुई नजरें अब भी उसी पर जमी हैं, जैसे उसे यकीन हो कि शहमीर अब भी वहीं कहीं अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा है। हारिस अस्पताल के बेड पर बैठा है। इसके दाएं कंधे पर एक भारी बैंडेज बंधी है जिससे खून का हल्का सा निशान अब भी वाज़ेह है। इसका चेहरा दर्द से ज्यादा जिल्लत की वजह से बिगड़ा हुआ है।
वो अपने बाएं हाथ से साइड टेबल पर पड़े दवाइयों के जार और पानी का गिलास पूरी ताकत से दीवार पर फेंकता है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमरे के कोने में इसके दादा जान खड़े हैं, जिनके चेहरे पर संजीदगी और फिक्रमंदी के गहरे साए हैं। वो अपनी छुरी पर हाथ जमाए हारिस को देख रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हारिस, वो लड़का शहमीर आम दुश्मन नहीं है, वो खतरनाक हद तक गैर मुतवक्के है। खतरनाक? दादाजान, ये कोई आम दुश्मनी नहीं है। उसकी आंखों में मैंने जो देखा है महरीन के लिए, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये ऑब्सेशन नहीं है, ये पागलपन है। वो एक नफ्सियाती मरीज है जो महरीन को अपनी जायदाद समझता है। वो खिड़की के पास जाकर रखता है और बाहर की तरफ देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच लेता है। अगर वो पागल है तो मैं उससे बताऊंगा कि जब एक हारे हुए इंसान के पास खोने को कुछ न रहे तो वो कितना हौलनाक हो जाता है। महरीन बेड के एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठी है। इसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें रोने की वजह से सौज गई हैं। सायरा उसके बालकुल पास बैठी इसके कुंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। महरीन अचानक सर उठाती है। इसकी आंखों में वो होलनाक मंजर अब भी ताज़ा है। वो सबके सामने गोली चला सकता है सायरा, उसे किसी का डर नहीं है। अगर वो भरी महफिल में हारिस को खून में नहला सकता है तो सोचो वो और क्या कर सकता है। सायरा कुछ देर खामोश रहती है, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वह महरीन का हाथ थाम कर धीमे लहजे में कहती है, तुम सच कह रही हो, वो खतरनाक है। लेकिन महरीन, क्या तुमने कभी गौर किया, जब वो तुम्हें देखता है ना तो उसकी उन खूनखार आंखों में एक अजीब सी आजिज़ी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके गिर्द मौजूद पूरी दुनिया मिट गई हो। हाँ, और सिर्फ तुम ही उसका वाहिद मोहवर हो। महरीन की सस्कियां अचानक रख जाती हैं। वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। इसका जहन इन लम्हों की तरफ जाता है जब शहमीर ने उसे मजमे में देखा था। इसकी नज़रों में मौजूद वो शद्दत, वो मलकियत का एहसास और वो अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ जो खौफ के बावजूद महरीन ने महसूस किया था। वो कुछ कहना चाहती है मगर अल्फाज इसके गले में फंस जाते हैं। वो सिर्फ खला में घूरने लगती है, जैसे उसे अपने ही जज्बात से डर लग रहा हो। शहमीर एक चमड़े के पुराने सूफे पर इंतहाई सुकून से बैठा है। इसके एक हाथ में व्हिस्की ग्लास है जिसमें बर्फ के टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं। इसके चेहरे पर थकन नहीं बल्कि एक अजीब सी फाथाना इत्मीनान है। इसके सामने उसका खास गार्ड जुवार खड़ा है, जिसके माथे पर पट्टी बंधी है और वो जख्मी हालत में हानिब रहा है। बॉस, एक बात समझ नहीं आई, आपका निशाना कभी नहीं चौकता। आप चाहते तो गोली हारिस के सर के पार हो सकती थी। आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्यों उसे सिर्फ जख्मी किया? बॉस, शहमीर के लबों पर एक हल्की सी सर्द मुस्कुराहट आती है, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी के भी खून को मंजमद कर दे। वो गिलास मेज पर रखता है और गार्ड की आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि मौत बहुत छोटी सजा है जवार। मैं उसे इतनी आसानी से सुकून नहीं दे सकता। उसे जीना होगा। इसे वो तकलीफ झेलनी होगी जो मैंने महरीन के पास उसे देखकर महसूस की थी। उसे तड़पते हुए देखना, उसे हर लम्हा खौफ में जीते हुए देखना गोली से ज्यादा तकलीफदा है। मैं हारिस को मारूंगा नहीं, मैं उसे उसकी अपनी जिंदगी में दफन कर दूंगा। महरीन ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने खड़ी है। इसका चेहरा उतरा हुआ है और आंखों के गर्द हल्के साए उसकी बेख्वाब रातों का पता दे रहे हैं। वो अपने अक्स को गौर से देखती है, जैसे खुद से कोई जवाब मांग रही हो। वो एक कातिल है, एक वहशी इंसान। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब वो करीब आता है तो मेरा दिल डर से नहीं, किसी और अनजाने एहसास से धड़कने लगता है। इसी लम्हे साइड टेबल पर पड़ा इसका फोन वाइब्रेट करता है। खामोश कमरे में ये आवाज किसी धमाके जैसी महसूस होती है। महरीन चौंक कर पीछे हटती है और फोन उठाती है। स्क्रीन पर अननोन नंबर से एक मैसेज चमक रहा है। आज शाम 7 बजे, पुराना कलफ्टन पल। अगर तुम सच जानना चाहती हो कि हारिस के साथ इस रात क्या हुआ था और मैं तुम्हारी जिंदगी में क्यों आया, तो अकेले आना। महरीन का सांस जैसे सीने में अटक जाता है। वो फोन को अपने सीने से लगा लेती है। इसके चेहरे पर घबराहट है मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बता रही है कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। महरीन डरते डरते भारी लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। इसकी कदमों की चाप पूरे हाल में गूंज रही है। वो बार बार अपने पीछे देखती है, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शहमीर, क्या आप यहाँ हैं? हर तरफ मौत जैसी खामोशी है। अचानक हाल के एक अंधेरे कोने से बोटों की भारी आवाज सुनाई देती है। महरीन का दिल हलक में आ जाता है। महरीन झटके से मरती है। शहमीर आहिस्ता आहिस्ता साए से निकलकर गुरूब होते सूरज की मध्यम रोशनी में आता है। इसका चेहरा सपाट है मगर आंखों में एक अजीब सी चमक है। आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हारिस को जख्मी किया? तुम्हें ये जुनून है। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी आना से मोहब्बत है। शहमीर की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, जैसे महरीन के लफ्जों को अपने अंदर उतार रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शिकारी की तरह इसके करीब आता है।
महरीन पीछे हटना चाहती है मगर इसकी फश्त दीवार से जा लगती है। फर्क क्या है? जुनू के बगैर तो मोहब्बत भी अधूरी होती है। बहुत फर्क है। मोहब्बत आजादी देती है, वो इंसान को सुकून देती है, कैद नहीं। आपने मुझे अपने खौफ के पंजरे में कैद कर लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ खोना ही सीखा हो, तो मैं उसे बचाने के लिए हर हद पार क्यों ना करूं? वो खामोश हो जाता है। इसका हाथ दीवार पर महरीन के चेहरे के बिल्कुल करीब है मगर वो उसे छूता नहीं है। महरीन उसके इस बदले हुए लहजे पर शद रह जाती है। महरीन शहमीर की बातों से घबराकर और मजीद जज्बाती बोझ न सहते हुए तेजी से पलटती है ताकि वहाँ से जा सके। इसके आंसू गालों पर बह रहे हैं। वो जैसे ही तेज कदमों से आगे बढ़ती है, इसका रेशमी दुपट्टा वहाँ मौजूद एक पुरानी लोहे की मशीन या जंग आलूद केल में बुरी तरह फंस जाता है। झटका लगने से महरीन रख जाती है और घबराकर उसे निकालने की कोशिश करती है। शहमीर खामोशी से किसी साए की तरह उसके पीछे आता है। महरीन उसकी आहट महसूस करके साकित हो जाती है। रुक जाओ। फट जाएगा। वो महरीन के इतना करीब आ खड़ा होता है कि महरीन इसके वजूद की तपश महसूस कर सकती है। शहमीर अपने मजबूत मगर नरम हाथों से बहुत आहिस्ता एक एक धागे को लोहे की गिरफ्त से आजाद करता है। महरीन की पश्त शहमीर के सीने के बिल्कुल करीब है। इस लम्हे हुआ की सरसराहट और इन दोनों की तेज सांसों के अलावा वहाँ कोई तीसरी आवाज नहीं है। अजीब है ना? हाँ। मुझे तुम्हें छूने से पहले भी डर लगता है कि कहीं तुम टूट ना जाओ, और तुम्हें खोने से भी कि कहीं मैं ना मिट जाऊं। तेज ब्रेकों की आवाज के साथ ही गोदाम का जंग आलूद दरवाजा ठोकर लगने से खुलता है। हारिस, जिसके कुंधे पर अब भी पट्टी बंधी है, अपने मुसल्लह आदमियों के साथ अंदर दाखिल होता है। इसका चेहरा नफरत से बिगड़ा हुआ है। मैं जानता था तुम यहीं होगी महरीन, उस दरिंदे के पास जो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। महरीन सदमे की हालत में पीछे हटती है। हारिस दीवाना वार आगे बढ़ता है और शहमीर का कॉलर दोनों हाथों से पकड़कर इसे झंझोड़ता है। तुमने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी शहमीर। तुमने मुझ पर गोली चलाई, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शहमीर, जिसकी आंखों में अभी थोड़ी देर पहले दर्द था, अब दोबारा वही सफाकियत लौट आई है। वो हारिस के हाथों की गिरफ्त की कोई परवाह किए बगैर एक ऐसी हल्की और तंजिया हंसी हंसता है जो हारिस के गुस्से को दोगुना कर देती है। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे जिस्म को छुआ है हारिस। हाँ? तुम्हारी जिंदगी मिटाना तो अभी शुरू किया है। हारिस पहला वार करता है। शहमीर चाबकदस्ती से बचता है और एक भरपूर खूंसा हारिस के चेहरे पर मारता है। गोदाम के अंदर एक वहशियाना जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शहमीर की ताकत हारिस के गुस्से पर भारी पड़ रही है। वो लड़ते हुए पुरानी मेजों से टकराते हैं। शीशे की बोतलें और खिड़कियां चकनाचूर होकर फर्श पर बिखरती हैं। महरीन काली दीवार के साथ लगी आंखों में आंसू लिए ये सब देख रही है। बस कर दो, खुदा के लिए रुक जाओ। हारिस, शहमीर, रुक जाओ। अचानक हारिस नीचे गिरता है मगर वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने कोट के अंदर से पिस्तौल निकालता है और उसका रुख सीधा शहमीर के सीने की तरफ करता है। शहमीर वहीं रख जाता है। इसके चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं। महरीन का सांस रख जाता है। वो चलाती है और उनकी तरफ भागती है। आज इस पागलपन का हमेशा के लिए खात्मा होगा। शहमीर साकित खड़ा है। इसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। इसके ऐन सामने महरीन खड़ी है। इसका हाथ अपने जख्मी बाजू पर है जहाँ से खून तेजी से बहकर इसके सफेद लिबास को सर्व कर रहा है। वो शहमीर के लिए ढाल बन गई थी। महरीन के कदम लड़खड़ाते हैं और वो गिरने लगती है मगर शहमीर पलक झपकते ही उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। वो उसे फर्श पर लेकर बैठ जाता है जैसे दुनिया की सबसे कीमती और नाजुक चीज को बचा रहा हो। महरीन दर्द की शिद्दत से कांप रही है। इसके चेहरे पर पसीना और आंसू मिल गए हैं। वो धंधली नजरों से शहमीर के चेहरे को देखती है जिस पर इस वक्त करब की हजारों दास्तानें लिखी हैं। आपको मरते हुए नहीं देख सकती थी। शायद यही मेरी सजा है। महरीन। शहमीर सदमे की हालत में उसे देखता रह जाता है। वो इंसान जो उसे कैद करना चाहता था आज खुद उसकी मोहब्बत की कुर्बानी का कैदी बन चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसके जख्म को रोके या इसके लफ्जों के वार को। हारिस के हाथ से पिस्तौल गिर जाता है और वो अपनी किए पर साकित खड़ा रह जाता है। शहमीर महरीन को सीने से लगाए बीन कर रहा है। गाड़ी निकालो अभी। महरीन शहमीर की बाहों में बेहोश पड़ी है। उसके बाजू से मुसलसल खून बह रहा है। शहमीर के हाथ कांप रहे हैं। पहली बार उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह है। अगर महरीन को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी सांसें भी नहीं बचेंगी। शहमीर एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले हुए है और दूसरे हाथ से उसने महरीन के जख्मी बाजू को सख्ती से दबा रखा है ताकि खून का बहाव रख सके। इसकी पेशानी पर पसीना है और चेहरे पर वो वहशत है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। महरीन, मेरी बात सुनो, बस थोड़ी देर और। महरीन का सर साइड से लगा हुआ है। इसकी रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ चुकी है। वो बहुत मुश्किल से अपनी पलकें उठाती है और शहमीर के चेहरे पर फैली परेशानी को देखती है। आप ठीक हैं?
आपको तो शहमीर के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगते हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि ये लड़की अपनी मौत के सामने खड़े होकर भी इसकी खैरियत पूछ रही है। महरीन, महरीन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें अभी आजाद नहीं किया। नो महरीन, वेक अप, वेक अप। डॉक्टर्स की एक टीम महरीन को स्ट्रेचर पर डालकर तेजी से ऑपरेशन थिएटर ओटी के अंदर ले जाती है। दरवाजा बंद होते ही शहमीर वहीं रख जाता है। वो साकित खड़ा है, इसका पूरा वजूद लर्ज रहा है। वो आहिस्ता से अपने हाथों को देखता है जो महरीन के खून से रंगे हुए हैं। ये वही हाथ हैं जिन्होंने कभी किसी पर रहम नहीं किया था, मगर आज ये खून इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज लग रहा है। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, शहमीर की नजरें सवालिया निशान बनकर इसके चेहरे पर जम जाती हैं। गोली बाजू के करीब से गुजर गई थी, हड्डी बच गई है, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया था। खुशकिस्मती से अब खतरा टल गया है, वो होश में आ जाएंगी। शहमीर कुछ नहीं कहता। वो आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके चेहरे पर मौजूद वो तनाव जो बरसों से था, पहली बार एक गहरे सुकून में बदल जाता है। वो दीवार का सहारा लेकर एक लंबा और सुकून का सांस भरता है। शहमीर अकेला कॉरिडोर में खड़ा है। वो अपने खून आलूद हाथों को दीवार से लगी साबन की मशीन से धोता है, मगर जैसे जैसे खून साफ होता है, महरीन के वो अल्फाज उसके कानों में हथौड़ों की तरह बजने लगते हैं। मैं आपको मरते नहीं देख सकती थी। शहमीर वहीं रुक जाता है। वो अपना सर दीवार से लगा लेता है। उसकी आंखों में नमी तैरने लगती है। वो आंखें जो पत्थर की तरह सख्त थीं। वो पहली बार महसूस करता है कि महरीन ने उसे गोली से नहीं, अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से हिरा दिया है। तुम मुझे तबाह कर दोगी महरीन। तुमने मेरा वो तकब्बुर छीन लिया है जिसके सहारे मैं जी रहा था। अब मैं तुम्हारे सामने एक कैदी बन चुका हूं, तुम्हारी मोहब्बत का कैदी। महरीन के चेहरे पर थकन और करब के साए अब भी मौजूद हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बोझल पलकें उठाती है। इसकी नज़रें छत के सफ़ेद रंग पर ठहरती हैं। वो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है कि वो कहाँ है, लेकिन फिर बाजू में होने वाली टीस उसे सब याद दिला देती है। वो गर्दन घुमाकर अपने बराबर में देखती है, जहाँ शहमीर एक कर्सी पर बैठा है। इसकी हालत बता रही है कि वो पूरी रात जागा है। बिखरे हुए बाल, आंखों में सरख डौरे और चेहरे पर कई दिनों की थकन। इसका वही जुनूनी अंदाज अब एक खामोश फिक्र में बदल चुका है। मैं कहाँ हूँ? शहमीर, जो किसी गहरी सोच में था, फौरन सीधा होकर बैठता है। इसकी नज़रों में महरीन को होश में देखकर एक सुकून की लहर दौड़ जाती है, मगर वो उसे जाहिर नहीं होने देता। एक महफूज जगह पर, जहां अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता। महरीन को जैसे कुछ याद आता है। इसकी आंखों में घबराहट भरती है। हारिस? हारिस? उसका क्या हुआ? वो ठीक तो है? हारिस का नाम सुनते ही शहमीर के चेहरे पर वही पुरानी सख्ती लौट आती है। इसके जबड़े भंज जाते हैं और वो महरीन से नजरें चला लेता है। जिंदा है, बदकिस्मती से। महरीन शहमीर के इस सफाकाना जमले पर इसे हल्के से गुस्से और नापसंदीदगी से देखती है। इसे यकीन नहीं आ रहा कि इतने बड़े वाक़ये के बाद भी इस शख्स की नफरत कम नहीं हुई। वो अपना जख्मी बाजू हिलाने की कोशिश करती है तो ससक उठती है। शहमीर फौरन इसका हाथ थामने के लिए आगे बढ़ता है, मगर महरीन उसे एक ऐसी नज़र से देखती है कि वो आधे रास्ते में ही रख जाता है। महरीन नीम दराज है, इसका जख्मी बाजू तकिए पर रखा है। शहमीर बहुत खामोशी से किसी माहिर जराह की तरह इसके बाजू की पट्टी को दरस्त कर रहा है। इसके अंदाज में ऐसी नरमी है जैसे वो किसी ख्वाब को टूटने से बचा रहा हो। वो एक लम्हे के लिए भी महरीन पर दबाव नहीं डालता। इसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि इसे जरा सी भी तकलीफ न हो। महरीन पलकें झुकाए उसे देख रही है। वो वही शख्स है जिससे पूरा शहर कांपता है, मगर इस वक्त इसके हाथ महरीन के लिए रेशम की तरह नरम हैं। आप हमेशा ऐसे नहीं होते ना? शहमीर के हाथ एक लम्हे के लिए रखते हैं, मगर वो सर नहीं उठाता। यानी इतने सर्द, इतने बेरहम और इतने खतरनाक। क्या शहमीर हमेशा से ऐसा ही था? कमरे में चंद लम्हों के लिए एक बोझल खामोशी छा जाती है। शहमीर आहिस्ता से अपना सर उठाता है और अपनी गहरी स्याह आंखों से महरीन की आंखों में देखता है। इसकी नजरों में एक उदासी है जो लफ्जों से बयान नहीं हो सकती। दुनिया ने ऐसा बना दिया महरीन, जब आपके पास खोने को कुछ ना बचे तो आप पत्थर बन जाते हैं। महरीन उसके लहजे में छिपा हुआ दर्द महसूस कर सकती है। वो थोड़ी और हिम्मत जमा करके पूछती है, और अगर ये जालिम दुनिया दोबारा आपसे सब कुछ छीन ले, तो क्या आप फिर से वही पत्थर बन जाएंगे? शहमीर पड़ी ठीक करके अपना हाथ पीछे नहीं हटाता, बल्कि आहिस्ता से महरीन के करीब झुकता है। इतना करीब कि महरीन इसकी आंखों में अपना अक्स देख सकती है। इसकी धड़कन तेज होने लगती है।
मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बाकी है जो कीमती है, और वो मैं इस दुनिया को कभी नहीं लेने दूंगा, चाहे मुझे पूरी कायनात से ही क्यों ना लड़ना पड़े। महरीन की सांसें रखने लगती हैं। उसे पता है कि वो चीज कौन है और पहली बार इसे इस कैद से डर नहीं लग रहा। हारिस दीवाना वार कमरे की चीजें इधर इधर फेंक रहा है। इसके माथे पर पट्टी बंधी है और गुस्से से उसका चेहरा सर्क हो चुका है। वो एक बड़ा सा लिंक उठाकर दीवार पर मारता है जो चनाचौर हो जाता है। वो लड़की मेरी है शहमेर। कौन होता है इसे मुझसे छीनने वाला? वो मेरी मंगेतर है, मेरी मिल्कियत है। इसी लम्हे कमरे का भारी दरवाजा खुलता है और दादा जान, एक बासर और रौबदार शख्सियत, अपनी लाठी टेकते हुए अंदर दाखिल होते हैं। वो कमरे की हालत देखकर जरा भी हैरान नहीं होते, बल्कि उनके चेहरे पर एक गहरी सोच है। बैठ जाओ हारिस। ये तोड़ फोड़ तुम्हें महरीन वापस नहीं दिला सकती। हारिस हानिपते हुए मुड़ता है। उसकी आंखों में वहशत है। याद रखो, ये अब सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत का मामला नहीं रहा। अब ये दो खानदानों की आना का मसला है। अब ये एक बाकायदा जंग बन चुकी है, और जंग जज्बात से नहीं, चालों से जीती जाती है। हारिस अपनी मिठियां भींच लेता है। वो मेज पर पड़ा अपना पस्तूल उठाता है और उसे गुस्से से देखता है। और जंग में सिर्फ एक जीतता है दादा जान, और वो मैं हूँगा। मैं शहमेर को इतनी तकलीफदा मौत दूंगा कि वो अपनी पैदाइश पर पछताएगा। महरीन मेरी थी और मेरी ही रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरे शहर को हाग ही क्यों ना लगानी पड़े। दादा जान के लब्बों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट आती है, जैसे वो हारिस के इस जुनून को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हों। आसमान पर घने बादल हैं और तेज हुआ महरीन के बालों को उड़ा रही है। दौर शहर की रोशनियां धुंधली नजर आ रही हैं। महरीन बालकोनी की रेलिंग को थामे दौर अफक को देख रही है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून आमेज उदासी है। शहमीर बगैर किसी आहट के उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो इसे पुकारता नहीं, बस उसे खामोशी से देखता रहता है। महरीन मरे बगैर उसकी मौजूदगी महसूस कर लेती है। आपने कभी सोचा शहमीर, अगर हम आम लोग होते तो? ना कोई दुश्मनी होती, ना ये खौफ, ना ये छुपना। शहमीर एक कदम आगे बढ़ता है। अब वो महरीन के बिल्कुल बराबर खड़ा है। फिर भी तुम्हें ढूंढ लेता, किसी भी भेड़ में, किसी भी दुनिया में। महरीन के लबों पर एक हल्की सी हकीकी मुस्कुराहट आती है। वो सर उठाकर इसे देखती है। इतना यकीन? तुम्हें देखने के बाद हाँ। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी किस्मत पर यकीन आया है। दोनों के दरमियान एक तवील और गहरा आई कांटेक्ट होता है। हुआ की सरसराहट के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं, जैसे वक्त थम गया हो। बिल्कोनी में सर्दी बढ़ रही है। महरीन की नजरें शहमीर के चेहरे पर जमी हैं। वो आज इस शख्स के अंदर छुपे इंसान को देख पा रही है। अगर एक दिन में चली गई तो? अगर किस्मत ने हमें दोबारा अजनबी बना दिया तो? जैसे ही महरीन ये लफ्ज कहती है, शहमीर का चेहरा बदल जाता है। वो फौरन महरीन का हाथ थाम लेता है। इसकी गिरफ्त में एक ऐसी बेचैनी है जो इसके लफ्जों से ज्यादा बोल रही है। ऐसी बात दोबारा मत करना, कभी नहीं। क्यों? क्या एक जिद्दी इंसान को भी किसी के जाने से फर्क पड़ता है? शहमीर की आंखों में एक लम्हे के लिए वही खौफ नजर आता है जो उसने अस्पताल ले जाते हुए महसूस किया था। वो महरीन के हाथ को थोड़ी और मजबूती से पकड़ता है, जैसे वो अभी गायब हो जाएगी। क्योंकि तुम अब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हो, और मैं अपनी कमजोरी को खुद से दूर होते नहीं देख सकता। शहमीर और महरीन अभी इस जज्बाती लम्हे में ही थे कि एक गार्ड हानपता हुआ बालकोनी की तरफ भागता आता है। पुलिस पहुंच गई है। उसके चेहरे अभी पर हवाइयां अड़ रही हैं। भागो यहाँ से। शहमीर महरीन का हाथ छोड़े बगैर बजली की तेजी से मरता है। उसकी आंखें दोबारा वही सर्द और खतरनाक हो गई हैं। महरीन के चेहरे से रंगत उड़ जाती है। वो घबराकर नीचे देखती है, जहां अब पुलिस की सड़क और नीली रोशनियां पूरे मेंशन की दीवारों पर नाच रही हैं। फजा सायरन के शोर से गूंज रही है। शहमीर खान, तुम चारों तरफ से घर चुके हो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो और महरीन को बाहर भेज दो। महरीन खौफ से शहमीर का बाजू पकड़ लेती है। अब क्या होगा? फिक्र मत करो। शहमीर कोई जवाब नहीं देता। वो निहायत खामोशी से मेज पर रखी अपनी गिन उठाता है। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट है, जैसे उसे इस दिन का इंतजार था। वो गिन चेक करता है और फिर आहिस्ता से महरीन की तरफ बढ़ता है। इसकी नजरों में इस बार कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा चैलेंज है। लगता है आज फिर तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। जब वो एक झटके से गन लोड करता है, कलक की आवाज सायरन के शोर में भी वाज़ेह सुनाई देती है। बाहर पुलिस की गाड़ियों की नीली और सरख रोशनियां दीवारों पर नाच रही हैं। सायरन की आवाज अब इतनी करीब है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती।
कलाशनकॉफों के लोड होने और बोटों की धमक ने हवेली के सुकून को चीर दिया है। महरीन बालकोनी की रेलिंग को मजबूती से थामे नीचे देख रही है। इसकी आंखों में खौफ से ज्यादा बेयकीनी है। नीचे हाल में शहमीर खड़ा है। इसका चेहरा पसीने और बारूद के धुएं से उठा हुआ है, लेकिन उसकी हरकतों में एक महल्लक ठहराव है। कमरे के अंदर जाओ महरीन, खिड़की से दूर हटो। कमरे के अंदर जाओ महरीन, खिड़की से दूर हटो। और आपका क्या होगा? मैं आ रहा हूँ। बस ये सब निपटा लूं। आप हमेशा यही कहते हैं शहमीर, और हर बार मुझे तन्हा छोड़ देते हैं। और मैं आज भी सच कह रहा हूँ। मेन गेट टूट जाता है। पुलिस की आवाजें करीब आ जाती हैं। Clear the area. इसी वक्त एक गार्ड बदहवासी में अंदर भागता आता है। बॉस, पिछला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। हम मुकम्मल तौर पे फंस चुके हैं। शहमीर को एहसास होता है कि अब वक्त नहीं बचा। वो एक आखिरी फैसला करता है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है और महरीन के पास पहुंचकर इसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ता है जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ आओ। अब हम जो भी करेंगे साथ करेंगे। बाहर से पुलिस के भारी कदमों की आवाजें करीब आ रही हैं। शहमीर दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग या किताबों की अलमारी के पीछे एक मखसूस बटन दबाता है और एक भारी पथरीली दीवार आहिस्ता से सरक कर खुल जाती है। महरीन की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। इसके सामने एक तारीक और सीढ़ियों वाला रास्ता है जो जमीन के नीचे कहीं गहराई में जा रहा है। इसे यकीन नहीं आ रहा कि वो जिस हवेली में कैद थी वहाँ ऐसे राज भी मौजूद हैं। शहमीर एक हाथ में गिन थामे और दूसरे से महरीन को सहारा देते हुए इसे इस अंधेरे की तरफ ले जाता है। महरीन, मेरी दुनिया में हर रास्ते का एक दूसरा रास्ता होता है। यहाँ कानून नहीं, तदबीर चलती है। वो उसे साथ लेकर नीचे उतरना शुरू करता है। दीवार दोबारा खुद ब खुद बंद हो जाती है, जिससे ऊपर से आने वाला पुलिस का शोर एकदम मध्यम हो जाता है। मगर अब वहाँ सिर्फ घप अंधेरा और एक पुरानी सी बू है। महरीन का हाथ डर और सर्दी से बुरी तरह कांप रहा है। अंधेरे में उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इसे लग रहा है कि शायद ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। शहमीर इसकी कैफियत महसूस कर लेता है। वो एक पल के लिए रखता है और महरीन का हाथ मजीद मजबूती से थाम लेता है। महरीन पहली बार कोई बहस नहीं करती, न ही कोई तंज। वो खामोशी से अपना हाथ इसकी गिरफ्त में दे देती है और इस अंधेरे में शहमीर पर अपना पूरा भरोसा कर लेती है। पुलिस अहलकार चारों तरफ दौड़ रहे हैं। अलमारियां खोली जा रही हैं और तलाशी ली जा रही है। हारिस और दादा जान भारी कदमों के साथ मरकजी कॉरिडोर से गुजरते हैं। हारिस के चेहरे पर एक अजीब सी फातहाना मुस्कुराहट है। इसे यकीन है कि आज शहमीर कानून के शिकंजे में होगा। इसके साथ दादा जान अपनी लाठी की ज़र्ब फर्श पर लगाते हुए चल रहे हैं। उनकी बूढ़ी आंखों में शहमीर के लिए बरसों पुरानी नफरत है। तलाशी लो, एक एक कूना छान मारो। शहमीर जहाँ जाता है अपने पीछे सिर्फ तबाही और राख छोड़ जाता है। वो इतना आसान शिकार नहीं है। हारिस तेजी से महरीन के कमरे का दरवाजा एक झटके से खोलता है। महरीन, बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूँ। मगर कमरा खाली है। खिड़की के पर्दे हुआ में लहरा रहे हैं और बेड की चादर पर शक्लें मौजूद हैं, जैसे कोई अभी यहाँ से उठकर गया हो। महरीन वहाँ नहीं है। हारिस की मुस्कुराहट एकदम गायब हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के बीच में मौजूद मेज की तरफ बढ़ता है। वहाँ एक चमकती हुई चीज उसे अपनी तरफ मतवजा करती है। वो इसे उठाता है। ये महरीन का ब्रेसलेट है। हारिस के हाथ कांपने लगते हैं। ये वही ब्रेसलेट है जो महरीन ने उनके यूनिवर्सिटी वाले दिन पहना था, जब सब कुछ ठीक था। ये निशानी इस बात का सबूत है कि वो यहाँ थी, मगर अब वो शहमीर के साथ जा चुकी है। तुम इसे लेकर नहीं जा सकते शहमीर, वो मेरी है। वो ब्रेसलेट को अपनी मिट्टी में इतनी सख्ती से भींचता है कि इसके हाथ की रगें तन जाती हैं और उसकी आंखों में गुस्सा और हसद का एक तूफान उतराता है। सरंग के तंग और हब्सज़दा रास्ते से निकलते ही सर्द हवा का एक झोंका उनका इस्तकबाल करता है। दूर कहीं परिंदों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट है। शहमीर और महरीन सुरंग के दहाने से बाहर निकलते हैं। महरीन की हालत अब जवाब दे रही है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और जख्म की टीस अब उसके पूरे वजूद में फैल रही है। सामने एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन नजर आ रहा है जो अंधेरे में किसी पनाहगाह की तरह लग रहा है। मैं अब मजीद नहीं चल सकती। मैं बहुत थक गई हूँ। शहमीर जो कुछ कदम आगे था
फौरन पलटता है। वो मेहरीन के करीब आता है। बस थोड़ी देर और मेहरीन, वो कैबिन करीब ही है, वहां तुम आराम कर सकोगी। मेहरीन अपना हाथ अपने जख्मी बाजू पर रखती है जहां से दर्द की लहरें उठ रही हैं। वो थकावट और कमजोरी से लड़खड़ाती है, जैसे अभी गिर जाएगी। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, शाहमीर की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। मैं ठीक हूँ, मैं चल लूंगी। और इससे पहले कि मेहरीन कुछ समझ पाती, शाहमीर आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। मेहरीन इस अचानक हरकत पर हैरत ज़दा रह जाती है। वो एक पल के लिए उसके चेहरे को देखती है, जो इस वक्त किसी बेरहम गैंगस्टर का नहीं बल्कि एक मुहाफिज का लग रहा है। हर बार इतना मजबूत बनने की जरूरत नहीं होती मेहरीन। कभी कभी सहारा लेना कमजोरी नहीं होता। मुझे नीचे उतारें, मैं खुद चल सकती हूँ। शाहमीर के लबों पर एक बहुत ही हल्की और दिलकश मुस्कुराहट आती है, वही मुस्कुराहट जो उसके सर्द चेहरे पर बहुत कम नजर आती है। देर हो गई मेहरीन, अब तुम मेरी कैद में हो और इस बार कैदी को चलने की इजाजत नहीं है। मेहरीन खामोश हो जाती है। वो अपना सर आहिस्ता से उसके कंधे पर रख देती है और जंगल की उस खामोश रात में उसे पहली बार शाहमीर के सीने में धड़कते दिल की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर मूसलाधार बारिश की आवाज़ है जो कैबिन की छत पर मौसीकी की तरह बज रही है। अंदर माहौल गर्म और पुरसुकून है, जहां लकड़ियों के जलने की चटकने वाली आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कमरे में सिर्फ आग की तपिश और मध्यम जर्द रोशनी है। शाहमीर झुककर फायरप्लेस में लकड़ियां सेट कर रहा है। आग के शोले उसके चेहरे पर थिरक रहे हैं। मेहरीन सोफे पर बैठी उसे खामोशी से देख रही है। उसके जहन में वो सारे पुराने मनाजिर घूम रहे हैं जब शाहमीर का नाम सुनकर वो कांप जाती थी, मगर आज वही शख्स उसके लिए आग जला रहा है और उसकी हिफाजत कर रहा है। शाहमीर एक पुराना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आता है। उसके चेहरे पर वही संजीदगी है, मगर आंखों में अब वो वहशत नहीं रही। बाजू दिखाओ। मेहरीन थोड़ा पीछे हटती है, अपनी वही पुरानी ढाल इस्तेमाल करते हुए। उस जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। मेहरीन, उसके लहजे में एक ऐसा इख्तियार है कि मेहरीन मजीद बहस नहीं कर पाती और खामोशी से अपना जख्मी बाजू आगे कर देती है। शाहमीर बहुत एहतियात से पुरानी पट्टी खोलता है। उसकी उंगलियां उसकी जिल्द को इतनी नरमी से छू रही हैं जैसे वो कोई कांच की चीज हो। अचानक पट्टी जख्म से थोड़ी चिपकती है और मेहरीन के लबों से एक हल्की सी सिसकी निकलती है। शाहमीर के हाथ फौरन रुक जाते हैं, जैसे उसे खुद तकलीफ हुई हो। सॉरी। मेहरीन बिल्कुल साकित हो जाती है। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा। वो शाहमीर के चेहरे को देखती है जैसे कोई मोजज़ा देख रही हो। आपने माजरत की? शाहमीर खान ने किसी से माफी मांगी? सिर्फ तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हें हर तकलीफ से बचा सकता हूँ, सिवाय उसके जो मेरी वजह से मिल रही है। मेहरीन फायरप्लेस के करीब फर्श पर बैठी अपने ठंडे हाथों को आग की तपश दे रही है। शाहमीर उससे कुछ फासले पर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा है। उसकी नजरें मेहरीन पर हैं। वो उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो उसकी दुनिया का वाहिद रोशन नुक्ता हो। मेहरीन अचानक खामोशी तोड़ती है। उसकी आवाज में बारिश की नमी सी है। आप हमेशा ऐसे क्यों लगते हैं, जैसे हर वक्त किसी जंग के लिए तैयार हूं? शाहमीर एक गहरा सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तलखी उभरती है, जैसे पुराने जख्म खुरचे जा रहे हों। वो कुछ देर खामोश रहता है। कमरे में सिर्फ बारिश की गूंज है। क्योंकि मैंने बचपन से सुकून का मतलब ही नहीं जाना मेहरीन। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें रही हैं, लड़ना या मरना। मेहरीन उसे देखती है। उसकी नजरों में हमदर्दी है। वो एक लम्हे को रुककर बहुत धीमी आवाज में पूछती है, और मोहब्बत? क्या आपकी दुनिया में मोहब्बत के लिए भी कोई जगह थी? शाहमीर का रुख मेहरीन की तरफ हो जाता है। वो उसकी नजरों से नजरें नहीं हटाता। उसके चेहरे की सख्ती इस लम्हे पिघल जाती है। मोहब्बत
मेरे लिए हमेशा एक लफ्ज ही रही थी, मगर आज वो पहली बार मेरे सामने बैठी है। मेहरीन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो ये जवाब सुनकर तैयार नहीं थी। उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाती है और वो शर्मिंदगी और कैफियत के मिली जुले एहसास से अपनी नजरें झुका लेती है। कमरे में मौजूद खामोशी अब बूझल नहीं बल्कि एक हसीन एतराफ में बदल गई है। बाहर बादलों की गरज के साथ एक जोरदार बिजली चमकती है, जिसकी चकाचौंध से पूरा कैबिन एक लम्हे के लिए सफेद हो जाता है। मेहरीन इस अचानक धमाके से डरकर चौंक जाती है। चंद लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ उन दोनों की तेज होती सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं। मेहरीन सर उठाकर शहमीर को देखती है। वो अब उससे डर नहीं रही। आप इतने खतरनाक हालात में रहते हैं। क्या आपको कभी किसी चीज से डर नहीं लगता? गोली से नहीं लगता, मौत से नहीं लगता। फिर आपको किस चीज का डर है? मुझे तुम्हारे दूर जाने से। इस जुमले ने मेहरीन को हिला कर रख दिया है। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस पहली बार शहमीर को उसकी तमाम तर तलखियों और ताकत के बावजूद एक इंसान के रूप में देखती रह जाती है। उसकी आंखों में शहमीर के लिए वो नफरत नहीं बल्कि एक ऐसी नरमी है जो शायद शहमीर के दिल के सबसे सख्त हिस्सों को भी दिखला। रात का तूफान थम चुका है। खिड़की से सुबह की मध्यम रोशनी अंदर आ रही है, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी बेचैनी है। मेहरीन सोफे पर लेटी है। उसकी आंख खुलती है। वो घबराकर अपने आसपास देखती है। शहमीर वहां नहीं है। फायरप्लेस की आग अब बुझकर कोयला बन चुकी है। वो फौरन उठकर खड़ी होती है। दिल में एक अजीब सा खौफ उभरता है। उसी वक्त कैबिन का भारी दरवाजा एक झटके से खुलता है। शहमीर अंदर दाखिल होता है। मेहरीन उसे देखकर साकित रह जाती है। शहमीर के सफेद कमीज के कॉलर और चेहरे पर ताजा खून के धब्बे हैं, मगर उसकी आंखें बिल्कुल सपाट हैं। उसके बाएं हाथ में एक पुराना मट्टी से लथपथ लिफाफा एनवलोप है। शहमीर, ये खून? आप ठीक तो है ना? मेरा नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? मैं उनको कैसे जानती हूँ? शहमीर, ये क्या है? ये कैसे मुमकिन है? मैं उनको कैसे जानती हूँ? शहमीर, ये क्या है? खिड़की से सुबह की सर्द सुरमई रोशनी अंदर आ रही है। बाहर बारिश अब एक धीमी सरसराहट में बदल चुकी है, जो लकड़ी की छत पर मुसलसल गिर रही है। कमरे में फायरप्लेस की राख से हल्का सा धुआं उठ रहा है। फिजा में एक गहरा और दम घुटने वाला सस्पेंस है। मेहरीन सोफे के पास बिल्कुल बेजान खड़ी है। उसके कांपते हुए हाथों में वो तस्वीर है, पुरानी, किनारों से मुड़ी हुई और रंग उड़े हुए। तस्वीर के एक कोने में एक छोटी सी हंसती हुई मेहरीन है और उसका हाथ थामे शहमीर की माँ, जिनके चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट है। शहमीर की चेहरे पर लगी खून की लकीर अब सूख चुकी है, जो उसकी शख्सियत को मजीद खतरनाक और संजीदा बना रही है। वो आहिस्ता से चलता हुआ उस बुझी हुई फायरप्लेस के पास जाकर रुक जाता है और लकड़ी के क्योंकि मेरी माँ ने मरने से है। पहले अपने आखिरी लम्हों में ये तस्वीर मेरे हाथ में दी थी और मुझसे एक वादा लिया था। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं शहमीर। मैं अपनी जिंदगी में इस औरत से कभी नहीं मिली। मेरे खानदान का आपके लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। जानती थी मेहरीन? शहमीर आहिस्ता से मुड़ता है। उसकी गहरी स्याह आंखें मेहरीन के चेहरे पर टिक जाती हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है। उसका लहजा इतना धीमा और सच्चा है कि मेहरीन का दिल लरज उठता है। बस तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि जिस हादसे में मेरी माँ की जान गई थी, उसी हादसे ने तुम्हारा माजी तुमसे छीन लिया था। मेहरीन साकित रह जाती है। कैबिन के बाहर एक बार फिर बादल जोर से गरजता है, जैसे इस सच्चाई पर मोहर लगा रहा हो। एक छोटी सी मासूम मेहरीन, तकरीबन 6-7 साल की, फ्रॉक पहने घास पर बैठी खिलखिलाकर हंस रही है। उसके पीछे शहमीर की माँ जहरा बैठी निहायत प्यार से उसके बाल बना रही हैं। जहरा के चेहरे पर ममता और एक अजीब सा तहफ्फुज है। मेरी मेहरीन देखना, एक दिन बहुत बहादुर बनेगी, इतनी बहादुर कि उसे किसी तूफान से डर नहीं लगेगा। बाग के दूसरे कोने में एक छोटा शहमीर, तकरीबन 11-12 साल का, खड़ा है।
वो बचपन में भी आम बच्चों जैसा नहीं है। वो हाथ बांधे, निहायत संजीदा और खामोश नजरों से इन दोनों को देख रहा है। छोटी महरीन तितली के पीछे भागते हुए अचानक छोटे शहमीर के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे घूरती है। आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? छोटा शामीर उसे देखता है। उसके सख्त चेहरे पर महरीन की मासूमियत देखकर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरती है। वो उसका जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक मंजर का रंग सुनहरी से एकदम गहरा सुर्ख और काला हो जाता है। पसे मंजर में गोलियों की थरथराहट और लोगों की खौफनाक चीखें गूंजती हैं। हवेली के अंदरूनी हिस्से से आग के शोले बाहर की तरफ लपकते हैं। नौकर और गार्ड्स बदहवासी में इधर उधर भाग रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। ज़हरा का चेहरा खौफ से सफेद हो जाता है। वो बगैर एक सेकंड जाया किए आगे बढ़ती हैं और छोटी महरीन को अपनी बाहों में छुपा लेती हैं, जैसे वो अपनी जान देकर भी इस बच्ची को बचाएंगी। वो हवेली के गार्ड्स की तरफ देखकर चिल्लाती हैं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी महरीन को यहाँ से निकालो, उसे बचाओ। धुएं और आग के शोलों के दरमियान छोटा शहमीर अपनी माँ और महरीन को देखता है और उसकी आंखों में वो बचपन का सुकून हमेशा के लिए खत्म होकर एक लाफानी गुस्से में बदल जाता है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है शहमीर? अगर मैं वहाँ थी, अगर मैं उस हौलनाक रात का हिस्सा थी, तो मेरा दिमाग सब कुछ कैसे भूल गया? शहमीर, जो अब तक फायरप्लेस की तरफ पीठ किए खड़ा था, आहिस्ता से मुड़ता है। उसके चेहरे पर महरीन के आंसू देखकर एक पल के लिए तकलीफ उभरती है, मगर वो खुद को सख्त कर लेता है। क्योंकि उस रात के सदमे ने तुम्हें बीमार कर दिया था, और जैसे ही तुम्हारी आंख खुली, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा शहर, तुम्हारा स्कूल और तुम्हारी जिंदगी का हर वो हिस्सा बदल दिया जो तुम्हें उस रात की याद दिला सकता था। उन्होंने तुम्हारा माजी ही मिटा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाएंगे? शहमीर के चेहरे के तासुरात यकदम बदल जाते हैं। उसकी आंखों में पुराना गुस्सा और रगों में खानदानी दुश्मनी का खून दौड़ने लगता है। उसकी आवाज लोहे की तरह सख्त हो जाती है। क्योंकि वो तुम्हें सच बताकर गुनाहगार नहीं बनना चाहते थे महरीन। क्योंकि उस रात मेरे घर पे हमला करने वालों में, मेरी माँ के कातलों में और मेरे खानदान की तबाही तुम्हारे सिग्गे दादा जान शामिल थे। कमरे में जैसे एकदम मौत का सा सन्नाटा छा जाता है। बाहर बारिश की धीमी आवाज भी जैसे रुक जाती है। महरीन को लगता है जैसे उसके कान बज रहे हों। वो शदीद सदमे से एक कदम पीछे हटती है और इनकार में सर हिलाने लगती है। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, ये सिरासर झूठ है शहमीर। मेरे दादा जान ऐसे नहीं हैं। तुम अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए मेरे मासूम दादा पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। काश महरीन ये झूठ होता, काश मेरी माँ जिंदा होती और ये सब एक ख्वाब होता, मगर अफसोस ये सच है। हारिस इंतहाई गुस्से और बदहवासी में गाड़ी चला रहा है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए हैं और नजरें सामने धुंधले रास्ते पर हैं। उसकी सांसें तेज हैं, जैसे वो किसी जुनून में हो। उसके बराबर वाली सीट पर दादा जान बैठे हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून नहीं है, बल्कि इस वक्त उनकी बूढ़ी आंखों में सच्चाई खुल जाने का एक गहरा खौफ और वहशत साफ देखी जा सकती है। उनकी उंगलियां अपनी वॉकिंग स्टिक पर मेरी लोकेश के अनुसार वो दोनों इसी जंगल की तरफ आए हैं। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते दादा जान, वो यहीं कहीं छुपे बैठे हैं। गाड़ी एक गहरे गड्ढे से गुजरती है तो एक बड़ा झटका लगता है। दादा जान खिड़की से बाहर घने और तारीक दरख्तों को देखती हैं, जहां माजी का वो सच दफन है जिसे वो बरसों से छुपा रहे थे। उनकी नजरें अचानक इंतहाई सख्त और बेरहम हो जाती हैं। हारिस, मुझे महरीन से ज्यादा इस लड़के की फिक्र है। अगर आज शहमीर जिंदा रहा तो वो मेरा नाम, मेरा वकार और हमारा सब। वो जिंदा नहीं बचेगा दादा जान, महरीन भी मेरी होगी और शहमीर का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महरीन के गालों पर आंसू मुसलसल बह रहे हैं। उसका दिल अपने दादा का सच सुनकर टूट चुका है, लेकिन उससे बड़ा सदमा ये हकीकत है कि जिस शख्स पर वो अब भरोसा करने लगी थी,
वो भी किसी मकसद के तहत उसकी जिंदगी में आया था। वो लरसती आवाज में शाहमीर से वो सवाल करती है जो उसके वजूद को खा रहा है। अगर ये सब मेरे खानदान का गुनाह था तो तुम मेरे करीब क्यों आए शहमीर? क्यों मुझे इस जहन्नम का हिस्सा बनाया? ये सिर्फ बदला था। मैं तुम्हारे दादा से उनका सबसे कीमती असासा छीनकर उन्हें तड़पाना चाहता था। तो ये सब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बदला थी? और अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्या ये सब जान लेने के बाद भी तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? शहमीर आहिस्ता से उसके करीब आता है। उसके कदमों में अब वो गैंगस्टर वाला रोब नहीं, बल्कि एक चाहत की इल्तिजा है। उसकी गहरी आवाज बिल्कुल धीमी और संजीदा हो जाती है। अब इस बदले की हाक में मैंने खुद जल चुका हूं महरीन। मैंने सोचा था तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। मैंने सोचा था तुम्हारे जरिए उन्हें तकलीफ दूंगा, मगर हर कदम पर मैं खुद तुम्हारे करीब आता चला गया। मैं कैसे मान लूं? अगर तुम्हारी शुरुआत एक फरेब थी तो मुझे अब तुम पर कैसे यकीन आए? शाहमीर, जो हमेशा दुनिया के सामने फौलाद बनकर खड़ा रहा, अपनी जिंदगी में पहली बार कमजोर लगता है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं और वो महरीन के सच्चे दर्द के आगे हार मान लेता है। लेकिन ये सच है कि अब तुम्हें तकलीफ हो तो दर्द मुझे होता है। तुम्हारी आंख का ये एक आंसू मेरे दिल पर गोली की तरह लगता है। महरीन बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसके लब सिल जाते हैं, मगर उसकी आंखें शहमीर के चेहरे पर लिखे उस सच्चे एतराफ को पढ़ रही हैं, जहां एक जालिम इंसान मोहब्बत की अदालत में मुजरिम बनकर खड़ा है। हवा का एक तेज झटका कैबिन की खिड़कियों को हिलाता है। बाहर गाड़ी के ब्रेकों की चीख अब गार्ड्स के कदमों की चाप में बदल चुकी है। शहमीर का गैंगस्टर वाला दिमाग एक सेकंड में अलर्ट हो जाता है। वो महरीन का हाथ पकड़कर उसे सोफे के पीछे करता है और खुद खिड़की की ओर से बाहर देखता है। वो लोग पहुंच गए। महरीन, हारिस? क्या वो लोग हमें मारने आए हैं? सिर्फ हारिस नहीं, तुम्हारे दादा जान भी अपनी बोरी हदियों में मेरा खो बहाने का अरमान लिए आए हैं। कैबिन का भारी लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार लात से तड़ाक की आवाज के साथ खुलता है। हारिस अपने हाथ में पिस्टल लिए गुस्से से पागल हुआ अंदर दाखिल होता है। उसके पीछे दादा जान और कई मुसल्ला गार्ड्स हैं। हारिस की नजर जैसी ही महरीन पर पड़ती है, उसका गुस्सा जुनून में बदल जाता है। इनफ! चलो मेरे साथ। नो! दूर रहो मुझसे हारिस! मैं कहीं नहीं जा रही। शहमीर एक चीते की तरह हारिस पर झपटता है। शहमीर का एक जोरदार मुक्का हारिस के मुंह पर लगता है और हारिस पीछे लकड़ी की मेज पर जा गिरता है। मेज तड़क कर टूट जाती है। दोनों के दरमियान एक शदीद और बेरहम लड़ाई शुरू हो जाती है। मुक्के, ठड्डे और कैबिन का फर्नीचर इधर उधर टूट कर गिर रहा है। हारिस, स्टॉप! रोके उसे! इसी अफरा तफरी के दौरान दादा जान, जो अब तक खामोश खड़े थे, अपने कोट के अंदर से एक सियाह चमकती हुई गन निकाल लेते हैं। उनके चेहरे पर कोई रहम नहीं है। वो अपनी कांपती मगर मजबूत उंगली ट्रिगर पर रखते हैं और सीधा शहमीर के सर पर निशाना बांधते हैं। खुदा हाफिज। शहमीर खान। जैसे ही दादा जान ट्रिगर दबाने लगते हैं, महरीन की नजर उन पर पड़ती है। वो एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर भागती हुई सीधा शहमीर के आगे खड़ी हो जाती है, शहमीर की ढाल बनकर। महरीन पूरी ताकत से चीखती है, नो! पूरा कमरा जैसे एक सेकंड के लिए मुंजमद हो जाता है। हारिस और शहमीर की लड़ाई रुक जाती है। दादा जान का हाथ हवा में कांपने लगता है। उनकी आंखें सदमे से फट जाती हैं। महरीन की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि अपने ही खानदान के लिए नफरत और शहमीर के लिए मोहब्बत की आग निकल रही है। वो शहमीर के आगे अपने हाथ फैलाए खड़ी है और दादा जान की बंदूक की नाली सीधी महरीन के सीने पर है। इसी दौरान जमीन पर गिरी वो पुरानी तस्वीर दादा जान के बूट के पास आ जाती है।
दादा जान की नजर जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ती है, उनका चेहरा खौफ और मक्काराना गुस्से से यकदम रंग बदल लेता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली शहमीर? सच ज्यादा देर मिट्टी में नहीं छुपता मलिक साहब। हाँ? आपका गुनाह आज बोल उठा है। लादा जान अपनी चोरी पकड़े जाने पर पागल हो जाते हैं। उनका बुजुर्गी का नकाब उतर जाता है और वो गुस्से में अपने गार्ड्स के सामने ही चिल्ला उठते हैं। जहरा को बचाया जा सकता था, उस रात में उसे जिंदा निकाल सकता था, मगर वो औरत मेरे खिलाफ गवाही देने वाली थी। वो मेरा सब कुछ तबाह कर देती, मेरा वकार, मेरी इज्जत, मेरी बरसों की बनाई हुई दुनिया। इसलिए उसे मरना ही था। कपकपाती खामोशी छा जाती है। महरीन को लगता है जैसे आसमान उसके सर पर गिर गया हो। वो अपने आइडियल दादा जान को देखती है, जिन्हें वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती थी। महरीन शदीद सदमे में, टूटती आवाज में, दादा जान, आप एक मासूम औरत के कातिल हैं। दादा जान अपनी सगी पोती की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पाते। वो पहली बार मुजरिमों की तरह नजरें चुरा लेते हैं। हारिस देखता है कि पूरा खेल बिगड़ चुका है। दादा जान फंस चुके हैं और महरीन उनके हाथ से निकल चुकी है। वो हवास खो बैठता है। वो गुस्से और जुनून में अपनी गन उठाता है और सीधा शहमीर के सीने पर तान देता है। ना सच रहेगा, ना तुम रहोगे शहमेर खान। हारिस, नहीं। बंदूक का धमाका पूरे जंगल को हिला देता है। कैबिन के अंदर परिंदे उड़ जाते हैं और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। कैमरा आहिस्ता से फर्श की तरफ नीचे जाता है। लकड़ी के तख्तों पर सुर्ख गर्म खून के कतरे टपक रहे हैं। कैमरा वापस ऊपर उठता है। शहमीर गिरा नहीं है। वो महरीन को दोनों बाजुओं से मजबूती से पकड़े खड़ा है। महरीन की आंखें शौक में फैली हुई हैं। वो खुद को देखती है, उसे गोली नहीं लगी। वो सर उठाकर शहमीर को देखती है। शहमीर के सीने से खून का फव्वारा बह रहा है। महरीन के हाथ शहमीर के जख्म पर जाते हैं। उसके अपने हाथ खून से सुर्ख हो जाते हैं। शहमेर, आपने ये क्यों किया? शहमेर, आंखें खोलें। कहा था ना महरीन, अब इस कहानी में बदला नहीं बचा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शहमीर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती हैं और वो महरीन के कंधे पर गिर जाता है। महरीन उसे पकड़कर वहीं फर्श पर बैठती है और आसमान की तरफ मुंह करके धाड़े मार कर रोने लगती है। उसके आंसू शहमीर के चेहरे पर गिर रही हैं। शहमीर, आंखें बंद मत करें प्लीज, मेरी तरफ देखें। सुन रहे हैं ना आप? आपको भी मुझसे बहुत सी बातें करनी। दादा जान हवास बहाल होते ही हारिस का हाथ पकड़ते हैं। उनका चेहरा खौफ से सफेद है। सच्चाई अब बाहर आ चुकी थी और शहमीर की मौत उन्हें सीधा जेल पहुंचा सकती थी। हारिस, ये तुमने क्या कर दिया? हारिस महरीन को देखता है, जो अब शहमीर के खून में लथपथ हो चुकी है और उसकी आंखों में हारिस के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। हारिस झटके से बंदूक छुपाता है और दादा जान के साथ कैबिन से बाहर भाग खड़ा होता है। गार्ड्स भी उनके पीछे दौड़ते हैं। कैबिन में अब सिर्फ महरीन और दम तोड़ता हुआ शहमीर अकेले रह गए हैं। महरीन रोते हुए शहमीर के जख्म पर अपना हाथ सख्ती से जमाती है, मगर खून उसकी उंगलियों के दरमियान से बह रहा है। शहमीर के होंठ आहिस्ता से हिलती हैं। वो कुछ कहना चाहता है, मगर सिर्फ एक मध्यम खामोशी निकलती है। उसका हाथ जो महरीन के गाल पर था आहिस्ता से नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। ऑपरेशन रूम की लाल बत्ती अब भी जल रही है, जो जिंदगी और मौत के दरमियान लटकी आखिरी उम्मीद की तरह लग रही है। महरीन कॉरिडोर की स्टील की कुर्सी पर बैठी है। उसका सर घुटनों पर है और वो मुसलसल रो रही है।
उसने अपने हाथों को देखना छोड़ दिया है, जिन पर अब भी शहमीर के खून के सूखे हुए गहरे सुर्ख निशान मौजूद हैं। सायरा बिल्कुल खामोश महरीन का कंधा थामे उसके पास बैठी है। उसकी अपनी आंखें नम हैं, लेकिन वो इस वक्त महरीन की हिम्मत बनने की कोशिश कर रही है। हर गुजरता लम्हा किसी सदी की तरह भारी है। टिक टिक। ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी सुर्ख लाइट यकदम बंद हो जाती है। दरवाजा एक धीमी सरसराहट के साथ खुलता है। डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क हटाता हुआ बाहर आता है। उसके चेहरे के तासुरात इंतहाई संजीदा और मायूस कुन हैं। महरीन बिजली की तेजी से अपनी जगह से खड़ी होती है। वो लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर की तरफ बढ़ती है। उसका पूरा वजूद इस वक्त एक जवाब का मुंतजिर है। डॉक्टर शमेट, गोली निकाल दी आपने? वो होश में आ जाएंगे ना? हमने अपनी पूरी कोशिश की। गोली दिल के बहुत करीब लगी थी और खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मगर अफसोस हम इन्हें नहीं बचा सके। ये सुनते ही महरीन जैसे पत्थर की हो जाती है। उसकी सिसकियां, उसका रोना सब एक सेकंड में रुक जाता है। कुछ लम्हों तक वो ना रोती है ना कुछ बोलती है। उसका जहन इस सच को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो बस खाली, बेजान और मुंजमिद नजरों से डॉक्टर के चेहरे को देखती रहती है, जैसे वो जबान नहीं समझ पा रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म की ताकत जवाब देने लगती है। उसके पैर मुड़ते हैं और उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ाने लगते हैं। वो फर्श पर गिरने ही वाली होती है कि सायरा आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों से संभाल लेती है। महरीन, खुद को संभालो महरीन। खुदा के लिए कुछ तो बोलो। शहमेर ने मुझसे वादा किया था सायरा। उसने कहा था वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? नहीं, ये झूठ है। डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं सायरा। एक चादर में लिपटा शहमीर खामोश लेटा है। उसका वो चेहरा जो हमेशा गुस्से और रोब से तपता था, अब बिल्कुल पुरसुकून और बेजान है। महरीन इंतहाई मदहोश और लरसते कदमों से उसके बेड के करीब जाती है। वो बेड के किनारे बैठकर अपने कांपते हाथों से शहमीर का वो हाथ थाम लेती है जो अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रही हैं, जो शहमीर की बेजान उंगलियों पर गिरकर जज्ब हो रही हैं। आपने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। देखें, मैं यहाँ हूँ शहमीर। मैं आपके पास आ गई हूँ। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। आप उठ जाए ना, आप उठ जाए ना। सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख ले शहमीर, सिर्फ एक बार। महरीन की ये बेबसी और तड़प देखकर कमरे में मौजूद सायरा और बाकी सब लोग आबदीदा हो जाते हैं। हर आंख से आंसू बह रहे हैं। कैमरा आहिस्ता से मुड़ता है और दरवाजे के पास खड़े दादा जान पर फोकस करता है। उनकी वॉकिंग स्टिक कांप रही है। महरीन का ये दर्द और शहमीर का ये बेलौस अंजाम देखकर उनका बरसों पुराना खानदानी गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल चुका है। दादा जान की बूढ़ी गुनाहगार आंखों में भी पहली बार आंसू आ जाते हैं। ये सब ख्वाब था ना? शहमीर, वापस आ जाएं। कैमरा आहिस्ता से एक ताज़ा बनी हुई कब्र पर फोकस करता है, जिस पर शहमीर खान का नाम लिखा है। कब्र के सामने महरीन साकित खड़ी है। उसका चेहरा जर्द है, मगर उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं। सब कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन शायद उन्होंने कभी जिंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं की। कुछ जख्म वक्त के मोहताज नहीं होते। आप जानते हैं शहमीर खान, मैं ढाज भी आपसे बहुत नाराज हूँ, क्योंकि आपने अपना वादा तोड़ दिया। आपने मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ दिया। आप तो कहते थे ना कि आप मेरी ढाल हैं, फिर मुझे तन्हा क्यों कर गए? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमारे दरमियान ये मिट्टी की दीवार आ तो गई है, मगर मेरी मोहब्बत खत्म नहीं हुई शहमीर। ना आज। अचानक हवा का एक तेज झटका महरीन के दुपट्टे को उड़ाता है और आसमान पर बिजली चमकने के साथ ही बारिश तेज होने लगती है। महरीन अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखती है।
बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिरकर उसके आंसुओं में शामिल हो रहे हैं। मैं क़यामत तक तुम्हारा इंतजार करूंगी शहमीर। अगर इस दुनिया में हम ना मिल सके तो मैं अगली दुनिया में तुम्हारा हाथ थामूंगी। वो झुककर वो सफेद गुलाब निहायत एहतराम और मोहब्बत से शहमीर की कब्र के ऐन मरकज में रख देती है। हवा तेज चलती है और गुलाब की पत्तियां हिलती हैं। कुछ मोहब्बतें मिलकर मुकम्मल नहीं होती, बल्कि बिछड़कर अमर हो जाती हैं।